पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो हमारी परीक्षा थी वो अब अपने अंतिम कगार पे है। इस भर्ती का अब समाप्ति दौर है, क्योंकि अब इसके नियुक्ति पत्र जो हैं वो जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अभी नियुक्ति पत्र के लिए कई जगह कॉल्स की जा रही हैं, कई जगह नोटिस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। एवं ऐसा नहीं है कि वो नोटिस जो है वो ऑफिशियल हैं, वो इंटरनल नोटिस हैं, तो वो इंटरनल नोटिस आप तक नहीं पहुंच सकते। कई सारे लोगों को पता भी नहीं उन चीज़ों के बारे में, लेकिन हाँ, वास्तव में सबको इन्फॉर्म तो किया जाना है, चाहे वो कॉल से किया जाना हो या किसी तरह से। तो बस उन्हीं बातों बातचीत कर रहे होंगे। कई सारे लोग हैं जो हमने पिछले वीडियो में रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, तो बोल रहे थे नहीं ये फेक है, ऐसा कुछ है। तो कई सारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं और जल्दी आप लोगों को भी आ जाएंगी। अब नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है और इसके लिए कई सारे नोटिस आए हैं, वो भी हमने टेलीग्राम पे डाले ही थे। साथ ही साथ यहाँ पे भी हम दिखा देंगे। यहाँ पे लगभग 6+ जिलों के अब नोटिस आ चुके हैं और कई जिलों में कॉल भी आ रही हैं। किन किन जिलों में आ चुकी हैं उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। और कई सारी चीज़ें जो थी हमने पहले ही बताई थी। जैसे कि हमने बताया था कुछ जगह कॉल आ चुकी हैं और कुछ जगह के नोटिस वायरल हो रहे हैं केवल अभी। ये भी बताया था क्या सभी को लखनऊ बुलाया जाएगा, ये चीज़ हमने आपको क्लियर की थी। एक चीज़ और थी कि एक दिन के रुकने की भी व्यवस्था की जाएगी, ये चीज़ भी हमने आपको बताई थी। साथ ही साथ एक चीज़ और, कई सारी चीज़ें जो थी वो हमने वीडियो में कवर की थी। उसके बाद भी कई सारे लोगों के डाउट थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे ज़िले का नहीं आया, कुछ कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि कॉल नहीं आ रही हैं। तो वो कॉल जो आ रही हैं वो रियल है। अब आपको विश्वास तभी हो जाएगा जब आपको कॉल आ जाएगी, या आगे किसी आपके जानकार को किसी कॉल आएगी, तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा। लेकिन जो चीज़ें वो हम सच बता रहे हैं, बस इतना हम बोल रहे हैं। इनके प्रूफ भी टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सामने ये आपका ये लिखा हुआ है, इसे भी आप टाइप करके और टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे कुछ भी फेक हम ना दिखा रहे हैं और ना कोई प्रदर्शित किया है। सारी चीज़ें होती हैं वो रियल होती हैं और रियल चीज़ें ही हम आपके सामने लेके आते हैं। साथ ही साथ कोई भी पीडीएफ होता है या कोई भी चीज़ होती है, चाहे जो अब इसमें हम यूज करने वाले सारे लेटर्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ कोई आपकी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हम सॉल्व कर देते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सटेंशन से रिलेटेड हो या फिर आपके जो ज्वाइनिंग है उससे रिलेटेड हो, या कोई भी डाउट हो, यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सबसे पहले तो यही आया था कि आप लोगों को जाना है, ये चीज़ यहाँ पे दे रखी थी। और एक्सप्रेस पे ये दे रखे थे कि यहाँ से ये कैंडिडेट आएंगे। ये तो बात की चीज़ें, इसे देखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसके बाद ये था, यहाँ पे बताया गया था कि किस किस ड्रेस में आप लोगों को आना है। और उसके बाद से कॉलें आने स्टार्ट हो गई। साथ ही साथ सबको जो लेटर थे अलग अलग थे जाने स्टार्ट हो गए। जैसे कि यहाँ पे बताया था कि लड़कों को जो है फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट, साथ ही साथ जो है खाकी पैंट और काले जूते करेंगे, मतलब पहन के जाने हैं। उनके बाल दाढ़ी बने होने चाहिए। और साथ ही साथ सलवार सूट और साड़ी जो है वो फीमेल धारण कर सकती हैं। तो ये चीज़ें आई थी। अब इसके बाद से कई सारे लोगों को कॉल्स आ गई। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कॉल्स किन जिलों में आ रही हैं। तो कॉल्स अभी यहाँ पे सबसे पहला जाता है हमारा बरेली ज़िले में कॉल आ चुकी हैं। साथ ही साथ बरेली के अलावा, और अगर आपको नहीं आई तो एक बार थाने जाके देख लेना, क्योंकि कुछ जगह कुछ लोगों के नंबर जो हैं वो गलत लिख दिए हैं, उस वजह से गलतियाँ भी हो रही हैं। बरेली के अलावा एक रामपुर हो जाता है हमारा, और एक हो जाता है हमारा पीलीभीत। तो इन जिलों में अपनी कॉल जो है वो आ रही हैं लगातार। और आप लोगों को नहीं आई है तो अपने थाने में एक बार जाके कंफर्म कर लेना कहीं आपका नंबर तो गलत नहीं है। ये है। साथ ही साथ लेटर भी कई जिलों के आ चुके हैं। अब लेटर बारी बारी से हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महाराजगंज का लेटर है, जनपद महाराजगंज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सेम चीज़ जो कि हमने बताई थी कि यहाँ पे सॉरी कि नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून माह के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। मीन्स जो आपके 60-244 भर्ती के लिए थे, सीधी भर्ती 2023, तो इसमें जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको माननीय मुख्यमंत्री जून के द्वितीय सप्ताह में ज्वाइनिंग लेटर देंगे। और यहाँ पे भी यही चीज़ दे रखी है कि आपको स्लीव शर्ट सफ़ेद पहन के जानी है, सब फुल स्लीव की, और खाकी पैंट काले जूते ये सब धारण करेंगे। उनके बाल दाढ़ी बने हुए होने चाहिए। और महिला अभ्यर्थी बिना प्रिंट वाले सलवार सूट अथवा साड़ी धारण कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक हैं उनके सिग्नेचर भी हैं। नेक्स्ट बात करें तो मतलब ये है कि महाराजगंज में लेटर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6/4/2025, सॉरी 4/6/2025 ये डेट भी लिख रखी है। तो आपके महाराजगंज जो हो जाता है यहाँ पे आपका नोटिस आ चुका है। आपको जल्दी कॉल और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाएंगी किसी ना किसी तरीके से, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद अपना जाता है गोरखपुर जोन उत्तर प्रदेश। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे भी आगे इन्होंने दे रखा है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय उक्त पत्र में उल्लिखित है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जून माह के
द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने हेतु गृह जनपद द्वारा निम्न कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जाएंगी। कहने का मतलब ये कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो पहुंचाने, इस वजह से ये दे रखा है कि यहाँ पे, और इसमें क्या दे रखा है कि 3/6/2025 तक जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा वो जेटीसी डिस्ट्रिक्ट को सारी चीज़ें बता देगा कि क्या बोलते हैं, आपको जो आपके डिटेल्स होंगी ज्वाइनिंग लेटर की, क्योंकि आपका गृह जनपद ही देता है जेटीसी को, और जेटीसी जनपद जो होता है फिर वो आगे आपका जो होता है ज्वाइनिंग लेटर वो आगे मुख्यालय लखनऊ यहाँ तक पहुँचाने का काम है। तो बस यही लिख रखा है कि जेटीसी जनपद को उपलब्ध कराएंगे, और उसके बाद जेटीसी जनपद जो होगा वो आगे बढ़ाएगा। इस चीज़ का अभी नोटिस हम आपको दिखा देंगे आगे। यहाँ पे भी दे रखा है कि सफल अभ्यर्थी जो होंगे उन्हें गृह जनपद प्रभारी द्वारा अल्पावधि में बुलाया जाएगा, और कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जो पुरुष होंगे उन्हें फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, काली जूते ये सब पहनने, और मतलब दाढ़ी बनी हुई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और महिलाओं के लिए वही सूट सलवार बिना प्रिंट वाला ये सब। तो ये है। और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सफल अभ्यर्थियों को अल्पावधि की सूचना पर बल द्वारा राजपत्रित अधिकारी के साथ लखनऊ भेजे जाने तथा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को उपरांत अभ्यर्थियों को उनके गृह जनपद वापस भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कहने का मतलब ये यहाँ पे भी ये दे रखा है कि उन्हें लखनऊ भेजा जाएगा, और उसके बाद वापस मतलब गृह जनपद वो लौट के आएंगे और अपने घर चले जाएंगे, ये सारी। और यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था पुलिस आयुक्त जो लखनऊ है वो कर रहे होंगे। तो ये है कि लखनऊ यहाँ से भी कि जो गोरखपुर जोन है वहाँ से भी लखनऊ भेजने की तैयारी है। और ये भी आप देख सकते हैं 3 तारीख का ये नोटिस है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ये 4 जून का है, और ये तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, आप ये समझ ही सकते हैं। यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है, और ये कहाँ का है ये भी आपको दिखा देते हैं। तो ये गाजियाबाद का है, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद का है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ लिख रखी है, कुछ अलग नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत वितरण चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई जून माह के द्वितीय सप्ताह में की जानी प्रस्तावित है। और नियुक्ति पत्र वितरण जो है वो इस तरह से किया जाएगा, आगे इन्होंने दे रखा है। और जो ड्रेस पहन के यानी कि सफल अभ्यर्थी जो हैं उन्हें लखनऊ बुलाया जाएगा, मतलब नियुक्ति पत्र वितरण के लिए। और जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे वो फुल स्लीव सफ़ेद शर्ट और यहाँ पे खाकी पैंट पहन के आएंगे, काले जूते धारण करें, उनके बाल दाढ़ी ये वो बनी हुई होनी चाहिए। वहीं महिला अभ्यर्थियों को बिना प्रिंट के सलवार सूट यही सारा कुछ यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें, अब इतने से आप ये तो समझ गए होंगे जब हर जिले से ये नोटिस निकाले जा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हर जिले से लोग जाने वाले हैं। और यहाँ पे कहीं भी नहीं दे रखा है कि कुछ सिलेक्टेड या टॉपर स्टूडेंट ही जाएंगे, कुछ लोग ही जाएंगे। यहाँ साफ साफ लिख रखा है जितने भी आपके स्टूडेंट हैं वो सारे, मतलब जितने कैंडिडेट हैं सफल कैंडिडेट है वो सारे जाएंगे। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, ये जो कानपुर देहात का आई थिंक, हाँ यहाँ देख सकते हैं आपकी कानपुर देहात का ये नोटिस है, ये तो पहले ही आ चुका है। और यहाँ पे भी नीचे सेम चीज़ें हैं, सफल अभ्यर्थी साफ साफ लिख रखा है, सफल अभ्यर्थी जो हैं उन्हें लखनऊ बुलाया जाएगा, और उन्हें पुलिस मतलब पुलिस सॉरी ये जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें जो ड्रेस में जाना है, वहीं फीमेल को जिस ड्रेस में जाना है उसका जिक्र किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक जगह से आ रहा है, ये कई जगह से आ रहा है। और यहाँ पे ये है, हाँ अब आगे इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है कि ये दे रखा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र के सभी सफल अभ्यर्थियों के बीट प्रभारी, बीट आरक्षी एवं चौकीदार के माध्यम से उपरोक्त संबंध में सूचित करना सुनिश्चित करें। सभी सफल अभ्यर्थियों का संपर्क सूत्र मतलब फ़ोन नंबर जो है, और एक परिवारजन का फ़ोन नंबर की सूची तैयार कर अपने पास रखें, तथा एक प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन कानपुर देहात को उपलब्ध कराएंगे, ताकि अग्रिम सूचना मिलने पर उन्हें अल्प समय में सूचित किया जा सके। अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कानपुर देहात का ये नोटिस है, और यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे जो बीट आरक्षी होंगे, चौकीदार होंगे या बीट प्रभारी होंगे, वो क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, इनके जो नंबर है वो अपना सेव करके रखेंगे, और जैसे ही जरूर पड़ेगी इन्हें कॉल करेंगे और कॉल करके बताएंगे। यही चीज़ तो हम अब तक आपको समझा रहे हैं कि कॉल की जाएंगी, सारे लोगों को बताया जाएगा कि हाँ आपको यहाँ पे आना है, और ऐसे ऐसे वेशभूषा में ये सारी चीज़ें आना है। कुछ जगह कॉल आने लग गई हैं, और कुछ जगह की कॉल जो है वो आप लोगों को आ जाएंगी जल्दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये कॉल कब तक आ सकती है इस पर भी बात कर रहे होंगे। सेम यही चीज़ जो है वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थनगर का जो नोटिस है इसमें सेम यही चीज़ दे रखी है। सिद्धार्थनगर का भी नोटिस आ चुका है। तो ये कुछ जिले हैं, ये अपना बुलंदशहर हो जाता है तो बुलंदशहर का भी नोटिस आ चुका है, और सब में ये लिख रखा है कि जो आपके जो अल्पावधि में जो सूचना है वो पहुंचा दी जाएगी। और इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लिया जाएगा, जल्दी आपको 3 तारीख का ये नोटिस है, जल्दी आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। अब ये कब तक बताया जा सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, सॉरी थोड़ा आगे चलते हैं, ये नोटिस। तो इस नोटिस में एक चीज़ दे रखी है, आप इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो इसमें दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में 3/6/2025 जो कि निकल चुकी है कि 3/6/2025 तक होम डिस्ट्रिक्ट क्या करेंगे, जेटीसी डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइनिंग लेटर्स रिलेटेड जो जानकारी है वो पहुँचाएंगे। वहीं फिर आगे दे रखा है कि 5/6/2025 तक क्या होगा कि जो वहाँ पे जेटीसी जनपद है वो ज्वाइनिंग लेटर तैयार करेंगे और नियुक्ति प्राधिकारी के सिग्नेचर करा लेंगे उस पर। और फिर दे रखा है कि 7/6/2025 तक जो गृह जनपद बार और महिला पुरुष बार ऐसे करके सब सेपरेट करके सारी चीज़ जो है वो
पहुंचा दी जाएंगी, आपके पुलिस मुख्यालय या पुलिस महानिदेशक के पास पहुंचा ली जाएंगी और वहाँ से ही आपके ज्वाइनिंग लेटर मतलब लखनऊ से बांटे जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ दे रखी है कि 7 तारीख को आपके ज्वाइनिंग लेटर लखनऊ पहुँच जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लखनऊ से मिलने वाले हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा ये, बहुत सारे लोग हैं कि हमारे पास कॉल नहीं है, ये हमने कानपुर देहात का जो ऊपर नोटिस था उसमें दिखाई दिया था, वहाँ साफ साफ लिख रखा है कि आपको जो है कॉल्स की जाएंगी, आपके जो नंबर है इस वजह से नोट डाउन कर लिए गए हैं, इसमें साफ साफ लिख रखा है। आपका नहीं है तो आपके जो परिवारीजन का नंबर होगा वो वहाँ पे कॉल कर दी जाएगी, ये चीज़ में दे रखी है। तो ये मतलब 7 तारीख तक आपको कभी ना कभी 7 तारीख तक तो आपके ज्वाइनिंग लेटर ही आने हैं वहाँ पे, और उसके बाद हो सकता है कुछ 1-2 दिन का 3-4 दिन का और भी टाइम लगे, तो उस बीच में आपको कॉल आ सकती हैं। अभी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, टाइम है, तो उसमें आपके पास कॉल आ सकती हैं। 7 तारीख तक तो आपके ज्वाइनिंग लेटर ही वहाँ तक पहुँचने, तो 7 के बीच, अभी तो 7 के भी दिन हैं, आज अपनी 4 तारीख हुई है और अभी लगभग 7 तारीख तक ये पहुँचेंगे, 1-2 दिन और भी लग सकता है, तो 10 तारीख आप मान के चल सकते हैं। तो लगभग 10 तारीख तक आपके पास कॉल आ ही जाएंगी। और यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि कुछ जिलों में कॉल आ चुकी हैं, जहाँ जहाँ के नोटिस आ गए हैं, जल्दी इनमें भी कॉल आ जाएंगी और नोटिस आगे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यही चीज़ हम बता रहे थे। लेकिन आप लोग जो हैं वो बार बार इस चीज़ से परेशान है कि नहीं कॉल नहीं आ रही है, और पता नहीं तरह तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं। वास्तव में कॉलें आ रही हैं, जिन लोगों को कॉल आई हैं हम पर्सनली उन्हें जानते हैं, उनसे बात की है, और उसके बाद ही सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ फेक है, ना अब तक कुछ फेक बताया और ना ही हम आगे बताना चाहेंगे। लेकिन बस ये है, जो चीज़ रियल है वो आपके सामने रखी है। और ऐसा नहीं केवल हमने ये चीज़ बताई है, कई सारे चैनल्स पे भी आपने देखा होगा। हम झूठ बोल सकते हैं, कोई और 5-7 चैनल 10-12 चैनल नहीं झूठ बोलेंगे। और ये झूठ कुछ भी नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रीवियस वीडियो में सुना चुके हैं, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। अब इससे आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, बस आपको विश्वास ही बना के रखना होगा। जल्दी आपको खुद से विश्वास हो जाए कि वास्तव में कॉल्स आ रही हैं, आपको भी आएगी और आपको जाना भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, बाकी जल्दी आपको कॉल आ जाएगी। और 7 तारीख को जैसा कि आपको हमने बताया कि ज्वाइनिंग लेटर आपके लखनऊ पहुंचने हैं, और उसके बाद ही ऑब्वियस सी बात है बंटने की कार्यवाही होगी। तो 7 से पहले तो आपको कभी ना कभी कॉल आ ही जाएगी, 7, या हो सकता है 2-4 दिन वहाँ पे भी लगें, तो हो सकता है कि 8-9 में आपकी कॉल आ जाए। लेकिन जल्दी आप सब लोगों को कॉल आ जाएंगी, या किसी और माध्यम से अगर वो सूचित करना चाहेंगे तो वो कर देंगे। लेकिन अभी तक यही है कि सब लोगों को कॉल आ रही हैं, कई सारे ज़िलों में जिनको हमने नाम बताया उनमें कॉल आ चुकी हैं, और आप लोगों को भी कॉल आ जाएगी। बाकी तब तक बने रहिएगा। ये सारे नोटिस अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हुए आपको दिख जाएंगे, आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे डाउट जो भी क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे क्लियर कर दिए जाते हैं, और लगभग 3000 मेंबर जो हैं इसमें होने वाले हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और सारी चीज़ जो होती हैं यहाँ पे सटीक होती हैं, कुछ भी ना मिलावटी और ना कुछ अपनी तरफ से हम जोड़ के बताते हैं, और ना अब तक बताया है। तो बस ये जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, और जैसे ही किसी का ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आगे भी आपको दे देंगे। बस बने रहिएगा लास्ट तक। और इस वीडियो में इतना ही था। सो आप सारी चीज़, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट थे आपके, जो भी शक संदेह वो दूर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम प्रूफ देने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लग पाए, समझ पाएँ कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।